बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर सलाहुद्दीन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10th क्लास साइंस ग्रुप का मैथ लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है, एक्सरसाइज 2.1 का। कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर। कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर, इसके परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए जो के की वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब गौर करनी है आपने बेटा, हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये एक्सप्रेशन क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है और इसके अंदर से के की वैल्यू निकालनी है कि के की कौन सी वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर कब होती है एक्सप्रेशन? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर तब हो सकती है, ये जो सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन है ये वाली, ये परफेक्ट स्क्वायर तब बन सकती है जब आपके पास रूट्स इस एक्सप्रेशन के, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल आ जाएं या फिर रैशनल। ठीक है, या इक्वल भी हो सकते हैं। भाई परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या है? परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है ग्रेटर देन 0 नंबर। लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस में तो आ नहीं सकता, तो पॉजिटिव आएगा। तो इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी? जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास 0 हो जाए। अगर 0 हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है। अब हम निकाल के बताते हैं आपको। जी, मैं निकाल के बताता हूँ बेटा आपको। यहाँ ए की वैल्यू आपके पास क्या है? के स्क्वायर। और बी की वैल्यू क्या है आपके पास? 2 × k+1। और सी की वैल्यू है आपके पास 4। यहाँ यूज़ करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac इज इक्वल टू बी की जगह b की वैल्यू 2 × k+1। कल मैंने आपको कहा था ना, यानी जो प्रीवियस हम लेक्चर किया, लेक्चर नंबर 13, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप वो जो 4 कंडीशन मैंने लिखी थी उसको आप ध्यान से देख लें। ठीक है, उसको याद रख लें। तो वही कंडीशन आज यूज़ होने लगी हैं। अगर आप बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए उसको, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें और ये एक्सरसाइज आपकी बेहतरीन तरीक़ा से कंप्लीट हो सके। अदरवाइज़ बेटा आपको समझ नहीं आनी है अगर आप इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर नहीं देखते तो। अच्छा, यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर है ना, ऊपर बी की वैल्यू मैंने रख ली है। -4 × a की जगह पर k² और सी की जगह क्या आएगा? 4। b² - 4ac इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आया और यहाँ k का स्क्वायर, यहाँ k+1 का होल स्क्वायर पहले अलग कर लें। ठीक है, 4 × 4 = 16, k² आ जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह लिखते जाने। ये डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास और यहाँ से 4 कॉमन है। चले 4 बाद में कॉमन ले, पहले आप a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा लें। कौन सा फार्मूला था ये? a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू k × 1 और -16 k²। यहाँ 4 बाहर ये भी रहने दें और आपके पास आ गया k² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 = 2k -16 k²। अब यहाँ से क्या कॉमन है जी? 4 कॉमन है। 4 कॉमन आया, आपके पास आ गया k² प्लस 1 प्लस 2k
प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर। ये कैसे हुआ? ये 4 कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 4 रह जाना, क्योंकि 4 4 जा 16 है। अगर नहीं कॉमन लेना तो आप मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आपके पास क्या आना है, गौर करना। 4k स्क्वायर में के स्क्वायर निकाले तो 3k स्क्वायर, माइनस में क्यों आया, बड़ा नंबर माइनस क्या, और फिर इसके साथ आ जाएगा 2k और प्लस 1। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट आप लिख रहे हैं ना, इसको 0 रख लें, ठीक है। आप रीज़न देंगे, आप लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज 0 because expression is perfect square. Expression is परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को 0 रखवाना आपने। ये डिस्क्रिमिनेंट आया ना आपके पास, ठीक है, और इसको 0 रख ले। 4 इंटू माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 3k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0/4 मीन 0 ही आ जाना आपके पास। अब ये माइनस ख़त्म कर लें, के स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है ना, ये ख़त्म कर लें। तो यहाँ ख़त्म, ये माइनस ख़त्म करने के लिए आप -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास साइन चेंज हो जानी है। 3k स्क्वायर माइनस का 2k और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाने पे 0 ही मिलना है। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बेटा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास मेथड 3 जो आप चैप्टर नंबर 1 में सीख आए हैं, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला और और फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, ये शॉर्ट मेथड है। चलें फैक्टराइजेशन करते हैं इसकी। थ्री के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करते थे आपको पता है, इसको आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 निकाले तो 2। ऑलरेडी यही 2 नंबर हैं जो 2 बना देते हैं आपके पास, ओके। तो यहाँ आप लिखेंगे 3k स्क्वायर, 2 की जगह लिख लेंगे 3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ आपके पास एज इट इज़ 3k स्क्वायर माइनस 3 को k से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3k माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1 को k से मल्टीप्लाई किया तो k और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये 4 टर्म्स हैं, पहले 2 में से 3k कॉमन है तो k माइनस 1 आ गया, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन है तो k माइनस 1 ही रहना है। यहाँ से बेटा कुछ नहीं था कॉमन, मैंने 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या कॉमन है आपके पास, k माइनस 1। आप चाहें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं। अब 3k इंटू 1 बच गया आपके पास, 3k प्लस 1 बच गया। ये दोनों फैक्टर 0 हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो इनमें से 0 हो सकता है ना, मे भी दोनों 0 हों, इसलिए शक की बुनियाद पर हम r का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ से k हमारे पास 1 आ जाएगा, और यहाँ से k हमारे पास -1/3 आ जाएगा। k की 2 वैल्यूज़ निकल आई, यही आपका आंसर है। यहीं पे आपने अपना ये जो क्वेश्चन है ना ये छोड़ देना, ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और करने लगूँ आगे, ताकि आपको ना वेरिफिकेशन करवा सकूँ कि वाकई ये एक्सप्रेशन जो है इन वैल्यूज़ के लिए कंप्लीट स्क्वायर बन जाती है, ठीक है ना। ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये आपका आंसर आ चुका है। यही k की वो वैल्यूज़ हैं जिनकी आपको ज़रूरत थी। और ये कैसे हासिल हुई, डिस्क्रिमिनेंट को मैंने 0 रख लिया। और डिस्क्रिमिनेंट को 0 क्यों रखा, क्योंकि बेसिकली ये एक्सप्रेशन जो है ना एक परफेक्ट स्क्वायर थी। तो ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर तब बन सकती है जब रूट्स रियल हों, ठीक है, या रैशनल हों। और उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को क्या रखना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। हमने 4 कंडीशन पढ़ी थी, रूट्स रियल, रैशनल, इक्वल वगैरह के लिए, ठीक है।
अब मैं इसको रेज करके ना तो आपको ये एक्सप्रेशन वाकई परफेक्ट स्क्वायर दिखा देता हूँ जी। जी बेटा के की पहले इस वैल्यू के लिए मैं आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है। फॉर के इज इक्वल टू 1, यहाँ के की जगह 1 रखी, ये देखिए ना, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने। के की जगह 1 रखा, बाकी एज इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 आ गया, अभी नहीं, अभी एज इट इज़ 1 प्लस 1 2 एक्स प्लस 4 जी। ये 1 मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर ही आ जाना आपके पास, और ये आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2, और ये आपके पास 2 का स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल जी, गौर करें ज़रा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला है? ये फार्मूला है आपके पास ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ओके बच्चों, और ये किसके इक्वल होता था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ फिर इसका यूज़ किया जाए तो हमारे पास ये सारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बन जाए तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। ये सारी की सारी एक्सप्रेशन आपने स्क्वायर के अंदर कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो पता चल गया कि के की वैल्यू 1 के लिए ये एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ओके हो गया बेटा, ये आपकी वेरिफिकेशन भी होगी। अब -1/3 के लिए भी देख लेते हैं हम, इसको मैं रेज कर लूँ। फॉर के इज इक्वल टू -1/3, के की जगह आपके पास क्या आना है? -1/3, ऊपर स्क्वायर आ जाना है, और x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/3 प्लस 1 एक्स प्लस 4। यहाँ आपके पास ये -1/3 आना है 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस खत्म, पावर a1 है, प्लस माइनस अभी इसको एज इट इज़ ये एलसीएम लें, 3 1 ज़ा 3, और 3 में से 1 निकलेगा तो 2/3 आ जाना आपके पास। ओके हो गया। यहाँ पर इसको तरतीब देते हैं थोड़ी सी, इसको आप लिख लें, इसको क्या लिखेंगे जी? इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे x²/9 प्लस ये 2 फार्मूले के रहने देंगे, और यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं ना इसको, x/3 और 2 बाहर लिख ले। देखिए ज़रा मैंने क्या किया, 2 को इसकी जगह, इसको इसकी जगह लिख लिया। मैं चाहता हूँ ज़रा आपको ना ये फार्मूले की शक्ल बना दूँ, वाज़ेह हो जाए आपको। यहाँ हम x/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 फार्मूले का, पहली टर्म x/3 और दूसरी टर्म 2 और फिर 2 का स्क्वायर। गौर करें, x/3 का होल स्क्वायर x²/9 आता है, ठीक है। ये 2 ये वाला, ये x/3 ये वाला, और ये 2 ये वाला, और 2 का स्क्वायर 4 आता है। और ये वही फार्मूला जो अभी अभी आपने देखा, क्या देखा? a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाए इस फार्मूले का, तो 2 टर्में कौन कौन सी हैं? x/3 और 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं ab की जगह, और ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी, x/3 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। ये देखें ज़रा, ये भी आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यानी के की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए आपके पास ये गिवन एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, ठीक है। तो ये के की वैल्यूज़ कैसे फाइंड हुई? डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख के। यही बेटा आपका आंसर है, ये आपके नॉलेज के लिए था, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, यानी ये तो रूट्स की नेचर की बात आ गई ना। तो इक्वेशन के रूट्स तब इक्वल होते हैं, आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, b² - 4ac = 0 हो तो इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो रूट्स और इक्वल भी होते थे और रियल भी होते थे, रैशनल भी होते थे। ठीक है, रूट्स आर इक्वल, रियल एंड रैशनल। ये कल वाले लेक्चर में हमने कर लिया था, लेक्चर नंबर 13 में। अब हम इस बात का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ कर लेंगे। ए की वैल्यू है हमारे पास 2k - 1, बी की वैल्यू है हमारे पास 3k और सी की वैल्यू है हमारे पास 3 कांस्टेंट टर्म। जी, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac = b की जगह क्या आना है जी, 3k आना है, -4 a की जगह पर आया 2k - 1 और c की जगह पर आ गया 3। यहाँ ये डिस्क्रिमिनेंट चलता जाना है, बाद में 0 रख लेंगे। अब वैसे इसको पहले भी 0 लिख सकते हैं, अब यहाँ ऊपर शो कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ज़रा और इजी हो जाएगा। सिंस b² - 4ac = 0, क्यों, बिकॉज रूट्स आर इक्वल। यहाँ रीज़न भी देनी है इसकी, रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल है, इस वजह से करके डिस्क्रिमिनेंट को हमने क्या रखा, 0 रखा। ये नहीं कि हमने k की वैल्यू निकालने के लिए 0 रखा, ये रीज़न दी गई है, वो रीज़न का यूज़ करेंगे हम। b की जगह पर क्या आना है जी, 3k - 4 और a की जगह पर आने हैं 2k - 1 और c की जगह आना है जी 3 = 0। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, k का स्क्वायर -4 3 = 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई, चलें बाद में कर लें, 9k², 12 को मल्टीप्लाई करवाएं 24, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 12 1 = 12 = 0। अब यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, या 3 पे डिवाइड भी करवा सकते हैं आप। 3 कॉमन लें तो 3k² - 8k + 4 = 0। 3 इधर आके डिवाइड होना ख़त्म हो जाना है, हमारे पास क्या बचना है, 3k² - 8k + 4 = 0/3 यानी कि 0। अच्छा, यहाँ फैक्टराइजेशन करें, क्या तरीकाकार होता था, ये बेटा ज़रूरी नहीं फैक्टराइजेशन करें, ये कंप्लीट, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आप k की इक्वल रखेंगे, k = -b + -√b² - 4ac / 2a, x की इक्वल नहीं रखेंगे क्योंकि k यूज़ हो रहा है वेरिएबल। जी, मैं फैक्टराइजेशन करने लगा हूँ। k² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 = 12। इस 12 के ऊपर 2 नंबर ढूंढने हैं कि हमारे पास 8 आ जाए, यानी k के साथ वाला नंबर आ जाए। मैं इस तरह ढूंढा करता था ना, आपको पता है, एक्सरसाइज 1.1 में मैंने करवाया था आपको। 2 6 = 12, 6 और 2 8, यही 2 नंबर हैं, कौन से, 2, 6। इनको मल्टीप्लाई करवाने पर 12 भी हासिल हो जाता है और इनको ऐड करवाने पर 8 हासिल हो जाता है। इन 2 नंबर्स का यूज़ करूँगा मैं। यहाँ आ जाना है -2k और -6k, या फिर -6k - 2k कर लें, आपकी मर्ज़ी।
0/3 0। यहाँ से बेटा क्या कॉमन है आपके पास 3k, तो k -2 आ जाएगा। और यहाँ से बेटा 3 नहीं, यहाँ से कुछ भी नहीं, यहाँ सिर्फ k कॉमन है, 3 नहीं कॉमन आना। ठीक है, अगर ये 6k इधर लिखते फिर 3 का कॉमन आना था। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, k कॉमन है जी, k कॉमन आ गया। तो यहाँ हमारे पास बच गया 3k -2। और यहाँ देखिए ज़रा 1 2 और 3 थर्ड टर्म के साथ माइनस आ गया, तो माइनस कॉमन आना ही आना है। 6 और 4 में से 2 कॉमन है, तो 3k और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है तो यहाँ 2 आना है, क्योंकि 2 2 4 होता है, = 0। अब क्या कॉमन है 3k -2, जो बच गया उसे एक फैक्टर में बंद कर लें, क्या बच गया k -2 = 0। अब ये दोनों में से कोई ना कोई तो 0 है ना, या 3k -2 0 है या फिर k -2 0 है। यहाँ से k की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई 2/3। ठीक है, k की वैल्यू 2/3 निकल आई, और यहाँ से k की वैल्यू निकल आई 2। इन दो वैल्यूज़ ही की आपको ज़रूरत थी। यही दो वैल्यूज़ हैं कि जिन k की दो वैल्यूज़ के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल आते हैं। अब ये वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमने रीज़न ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। ठीक है, कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स इक्वल होते हैं। जी बच्चों, इसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ a की वैल्यू देखेंगे पहले, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2 × k + 2 और c की वैल्यू है 3k + 4। वही रीज़न, सिंस b² - 4ac = 0। वजह क्या है, या आप सिंस इधर ना लिखा करें, एज लिख लें, तो इसकी रीज़न यहाँ दें, यहाँ कहें सिंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और इक्वल। और यानी कि रीज़न हमने दी कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हैं, और रूट्स जब इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। यहाँ b की जगह b की वैल्यू रखवाएं, क्या है जी 2 × k + 2 और इसका होल स्क्वायर -4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर 3k + 4 = 0। 2 का स्क्वायर अलग ओपन करें 4 आ जाएगा, और k + 2 का होल स्क्वायर अलग ओपन करें। कौन सा फार्मूला यूज़ करना है मैं डायरेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर ये बच्चों वाले फार्मूले अब आपको याद होने चाहिए, a² + b² + 2ab। ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करने लगा हूँ। k का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 2 फार्मूले को ab से मल्टीप्लाई करना है, ab मीन k2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 क्या आ जाएगा, ये आप खोल के लिख सकते हैं। 4 1 = 4, फिर इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा आपके पास। चलें ये स्टेप आप कर ही लें, क्योंकि पीछे भी 4 है। 4 1 = 4 और यहाँ आ जाएगा 3k + 4 = 0। अब गौर करें, एक ये टर्म, दो टर्म में है, क्या कॉमन है 4 कॉमन है। 4 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया आपके पास k² + 4 + 4k और -3k + 4। मैंने ब्रैकेट का यूज़ किया इसलिए माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज करवाने होते हैं। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के नीचे डिवाइड, तो यहाँ बच जाएगा k² + 4 + 4k -3k और माइनस मल्टीप्लाई +-4 = 0/4, ये वाला 4। अब यहाँ आएगा जी k² + 4k -3k + k और +4 और -4 कैंसिल हो गया, कट गया, और = 0। यहाँ से k कॉमन है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। ठीक है, और यहाँ कोई भी मेथड यूज़ कर सकते थे, तो मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, ईजी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। ठीक है, तो k कॉमन है तो k + 1 बच जाना इधर,
यहाँ के 2 टाइम्स 1 टाइम रह गया, यहाँ है ही नहीं 1 रह गया। ओके, यहाँ से 2 फैक्टर 0 हैं, दोनों में से कोई ना कोई तो 0 है, या फिर ये वाला 0 है या फिर आपके पास ये वाला 0 है। यहाँ से तो के की वैल्यू मिल चुकी है 0, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी -1। जी बेटा, यही आपका आंसर है। ओके हो गया।